आप कुछ कह रहे थे आप? जी गुरुदेव मेरा 17 दिसंबर को सीढ़ियों से गिरा था घर पे, जिस हैंड में फ्रैक्चर, लेफ्ट हैंड में फ्रैक्चर हो गया था। अच्छा। और जो फ्रैक्चर एक्सरे हुआ, फर्स्ट एक्सरे, तो डॉक्टर ने बोल दिया कि इसमें सिवाय सर्जरी के ये हड्डी नहीं जुड़ सकती अब। अच्छा। लेकिन उसी दिन जब इसका कच्चा प्लास्टर हुआ, जब प्लास्टर हो रहा था, तो मेरे दिमाग में सिर्फ बाबा जी ही थे। और चमत्कार किया कि वो जो हड्डी ऑपरेशन होना था, वो 95 से 96% हड्डी ऑटोमेटिक वो बैठ गई। लेकिन गुरुदेव उसके बाद जब पक्का प्लास्टर होना था, वहां भी बाबा जी ने मुझे बहुत बचाया, क्योंकि मेरे सिर में चोट थी जो उस समय पता नहीं चली। 25 तारीख को मेरे लेफ्ट साइड में पैरालिसिस हो गया। तो उसके बाद जब मैं डॉक्टर्स के पास गया, तो डॉक्टर्स ने बोल दिया एनेस्थीसिया तो आपको लगना ही नहीं है, अगर एनेस्थीसिया लग जाता तो आप कोमा में चले जाते। तो मैं ये मानता हूँ गुरुदेव कि मुझे ये जो दूसरा जन्म मिला है, ये दरबार की तरफ से मिला है। सब आपकी आस्था, विश्वास और श्रद्धा के कारण है जी, आपकी प्रार्थना और संकल्प के कारण है जी। दरबार तो सदैव आपके साथ है जी। और गुरुदेव पैरालिसिस में मात्र मैं 5 दिन ही पलंग पे रहा, उसमें सिर्फ बाथरूम पर, लैट्रिन में खुद ही क्योंकि ब्रेन में क्लॉटिंग। दरबार है जी, दरबार है जी, दरबार है जी, दरबार है जी। अब सोचो अगर आपको उस समय जी क्या होता जी, जिस समय हड्डी बिठाते करते जी, तो कोमा में चला जाता, तो आप कोमा में चले जाते, परमानेंटली आप मिल जाता है जी। जैसे अभी दरबार में डॉक्टर्स लोग अपनी चिकित्सा करते रहते। जी। दरबार के एक भक्त हैं, वो अमेरिका में जी, जी, वहाँ का अस्पताल है मेथोडिस्ट, जी, मेम्फिस में। जी, वो 8 दिन से कोमा में थे। जी, हैं? जी, हैं? जी, 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 जी। शॉक, इलेक्ट्रिक शॉक से प्रयास कर रहे थे कि वो कोमा से बाहर आ जाए। पुरुषोत्तम के वो मैनेजर तो दरबार के बहुत परम प्रिय भक्त है, बाबा के वो शिष्य हैं, दीक्षित है बाबा से। तो उन्होंने फ़ोन किया कि हमारे उन्हीं के यहाँ वो वर्क काम करते देखते थे। उनकी बहुत बड़ी गौशाला है वहाँ मेम्फिस में, और 2,500-3 हज़ार एकड़ लैंड है, और काफ़ी बड़ी गौशाला है। देश का नाम वहाँ रोशन कर रहे हैं। उनका मैसेज आया, फ़ोन आया कि गुरुदेव ये वीडियो भेजा कि कोमा में है ये हरीश। तो 8 दिन बाद जब मेरी बात हुई तो मुश्किल से 2 मिनट लगा उसे डॉक्टर बड़े हैरत में आ गए कि कैसे हो, ये कैसे हो, ऐसा कैसे हो सकता, लेकिन ऐसा तो हो गया। क्या उसने बातचीत किया उसने, और हाथ पैर चलाए, सब डेड थे। डॉक्टर बोली कि क्या आप पैर चला सकते हैं? तो बिल्कुल चलाएंगे। चलाया उसने, पैर आगे पीछे सब किया। हमने उठ के बैठ भी जाएगा, वो बैठ गया, बातें करने लगा, मंजन किया उसने। हमने कहा ये लो है जी। तो जो 8 दिन से जो कोमा में था, तो दरबार को 2 मिनट नहीं लगा जी, कोमा से बाहर उठ के बैठ जी, जी। अब उनके लिए तो बड़ा भारी चमत्कार है। दरबार कहता है चमत्कार नहीं है, ये विज्ञान है, ये विज्ञान है। अगर सूक्ष्म शरीर सो गया तो आप उसे कैसे जगाएंगे? आप तो उसकी विधि नहीं जानते। आप विधि इसलिए नहीं जानते कि आप सूक्ष्म शरीर को ही नहीं मानते, है ना? तो जिसको आप मानते ही नहीं है तो उसके बारे में जानते ही नहीं है आप फिर। और अगर वही सो गया तो हाड़ मांस का बेचारा शरीर क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। तो वो उठ के बैठ गया, बस फर्स्ट क्लास है। थोड़ा सा कष्ट अभी हाथ में। तो ये जो तमाम चीजें होती रहती हैं, ये दरबार तो अपने हिसाब से देख करके सब कंट्रोल करके अच्छा करता है। कैसे हुए, कैसे हुए, कैसे हुए, कैसे हुए, कैसे कैसे हुए। ग्लूकोमा की स्मृतियाँ थी, सुनकर पूरा न समझने देने वाली स्मृतियाँ थी। गॉल ब्लैडर में सूजन, सर्वाइकल पेन और भारीपन महसूस करना, आंतों में सूजन और इन्फेक्शन, यूरेटर में सूजन, किडनी में इन्फेक्शन, श्वास लेने में भारीपन महसूस होना, लंबर स्पॉन्डिलाइटिस की स्मृतियाँ थी, डीएमडी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की स्मृतियाँ थी, ब्रेन स्ट्रोक की स्मृतियाँ थी, गले में घाव बन रहा था, पैनक्रियाज में, गलन की कोलोन में और 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 गॉल ब्लैडर में।
ये सारी स्मृतियाँ थी। जी गुरुदेव। ऐसे ही ये भी डैमेज हो रही थी आपकी किडनी। किडनी में घाव की स्मृतियां थी, निष्क्रिय होती जा रही थी किडनी, यूरेथ्रा सिकुड़ रहा था और यूरिन रुक रुक कर पास होते थे। जी गुरुदेव। निकल की प्रिंट आउट निकलवा कर मुझे भिजवा दीजिए। देख सकते हैं ये भी खराब हो रहे थे। जी ग्लूकोमा की स्मृतियां थी, आंखों में इन्फेक्शन हो रहा था, नर्व में पस बन रहा था और आंखों में दर्द। अब स्मृतियां भी नष्ट हो गई, इसमें से हो गई। इसका प्रिंट आउट हमें, हाँ गुरुदेव बस बिठाइए। छोटे से 2 कष्ट और बचे हैं। हाँ बिठाइएगा, फिर बुलाएंगे। गुरुदेव जी छोटे से 2 कष्ट और बचे हैं मेरे अभी। जो ये हाथ मेरा है जो एक्सीडेंट में। आंखें बंद करिए, जी हाथ ऊपर करिए, थोड़ा सा हल्का सा नीचे, बस। और दूसरे हाथ से वहीं पर पकड़िए जहाँ फ्रैक्चर हुआ था, बस। आंखें बंद, शुश्रुत पुणे से सर्जरी कर दें और जैसे प्राकृतिक रूप में था वैसे ही करके जोड़ दें सूक्ष्म रूप से। दीजिए सही। लेपन करना 5 बार बोले ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, 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 पहले ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अब उंगलियां चलाएं अपनी, उंगलियां चलाएं, उंगलियां नीचे ऊपर करें। गुरुदेव अब इसमें झंझनाहट आ गई है पूरे। सर्कुलेशन हो रहा है, जी ब्लड सर्कुलेशन हो रहा है, पेन नहीं है। जी पेन स्वेलिंग, अब हल्की स्वेलिंग ये भी चली जाएगी, जी अभी खत्म हो जाएगी घंटे 2 घंटे में। जी। गुरुदेव एक और था, मेरा बेटा है जो भी आया नहीं है, उसको टाइप 1 डायबिटीज़ है, जिसमें उसका ऑटो इम्यून डिसऑर्डर संजय गांधी में बताया था उसको। GAD एंटीबॉडी बनी है जिसकी वजह से उसका पैनक्रियास की बीटा सेल्स निष्क्रिय हो गई। कुछ नहीं, संकल्प से खत्म हो जाएगा। जी। अभी जब महाहवन करेंगे। जी जी जी। कितने लोगों को गुरुदेव, 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 कितने लोगों को संकल्प में रखना है? 3 लोग, 3 लोग रहना है। किन किन को? माता जी है मेरे, हाँ बेटा है, मैं हूँ, पत्नी और बेटी। किन हाँ, को? इसमें से किन? हाँ तो 3 लोग, जिसको ज्यादा कष्ट है वही रहे, तो असाध लोगों के लिए होता है। जी जी ये नहीं कि सब लोग रहे उसमें। जी ऐसा जी जी बाकी लोग तो अपने पास ऊर्जा रहती है। जी तो अभी आप हो जाए। जी। हाँ हो गए, आप हो जाए और बच्चे को रख लीजिए अपने। जी। और माता पिता भी रखे आपने? माता जी है, पिताजी नहीं है। अच्छा, माँ को रखा है, बिटिया है। जी। बेटी को देखिए जरा, आँख बंद करके। ये है ना गुरुदेव बेटी। किधर है? ओ नमस्ते। नमस्ते, कैसे हो? अच्छे हूँ। अच्छे हो। पढ़ाई हो रही है? हाँ। पढ़ने का मन करता है? मोबाइल देखने का? बड़ा संकट है। तो मोबाइल देखना अच्छा लगता है खूब ना? जरा दिया जाए मोबाइल इनको। देखना।
देखिए मोबाइल देखने की इच्छा हो वरना खूब अच्छा खूब खुश हो। अब कोई कष्ट तो नहीं है आपको? नहीं। ठीक, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए।